रानी अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं, क्योंकि वह राज्य की परेशानियों का विवरण देने वाले दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है। एक सेवक गंभीर समाचार लेकर आता है। विद्रोहियों ने राज्य की सीमा पर हमला कर दिया है। रानी की आंखें गुस्से से चमक उठती हैं, क्योंकि वह आदेश देती है, सेना प्रमुख को तुरंत युद्ध की तैयारी करने का आदेश दो। युद्ध भूमि पर रानी और विद्रोहियों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। रानी के सैनिकों का नेतृत्व करते हुए, अपनी तलवार लहराते हुए, दुश्मनों को काटते हुए युद्ध छिड़ जाता है। रानी की बहादुरी से प्रेरित होकर उनके सैनिक अटूट उग्रता के साथ लड़ते हैं। विद्रोहियों की श्रेष्ठ संख्या से अभिभूत होकर रानी की सेना पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाती है। अपने कमरे के सन्नाटे में रानी अकेली बैठी है, हार की छाया और अपने लोगों की निराशा के कुचलने वाले बोझ से दबी हुई है। एक विश्वसनीय मंत्री आते हैं। उनकी आवाज उसकी निराशा को चीरते हुए एक विवादास्पद प्रस्ताव रखती है। रानी, अगर हमें जीवित रहना है तो हमें अपनी सीमाओं से परे सहायता लेनी होगी। गर्व और निराशा के बीच फटी रानी मुक्ति की कीमत से जूझती है। मुझे बाहरी लोगों पर निर्भर रहने में अनिच्छा है, लेकिन तुम सच बोलते हो। उसका संकल्प और दृढ़ हो जाता है और वह एक चुनाव करती है। मेरे राज्य के लिए मुझे वह करना होगा जो मुझे करना चाहिए।